अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और रियल वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन ग्रामी, इस जमीन के बासियों पर अक्सर औकात कुदरती आफात कहर बनकर बरसती रहती हैं, लेकिन इन कुदरती आफात पर भी इंसान का अमल दखल होना यकीनन एक हैरत अंगेज अमल है। जैसे कि जल्जले को जिस तरह अक्सर लोग कुदरती आफत से मंसूब करते हैं, वहीं बाज अफराद ये कहते भी नजर आते हैं कि ये यहूदी साजिश है और दुनिया के बदतरीन जल्जलों को भी इसी साजिश से जोड़ा जाता है। और यही मिसाल तुर्की के एक शहर अजमीर में हालिया आने वाले जल्जले की है, जहां इस हौलनाक जल्जले से 4 अफराद जाँ बहक और 120 से ज्यादा जख्मी हो गए, जबकि 20 से ज्यादा इमारतें मुनहदिम होने से हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कहा जाता है कि 25 सेकंड तक महसूस किया जाने वाला यह जल्जला इस कदर शदीद था कि इसकी शिद्दत से इस्तांबुल से एथेंस तक दर्जनों इमारतें जमींबोस होकर रह गईं और बहुत सी अहम इमारतें बड़े नुकसान का शिकार हुई, जिसके बाद लोग सड़कों पर निकल आए और कलमा तैयबा का विर्द करते दिखाई दिए। जबकि इसी के साथ ही यहाँ एक बड़ी सुनामी ने भी जन्म लिया, जिसके बायस जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया पानी में बह गई और जिंदगी का निजाम मफलूज होकर रह गया। लेकिन मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि तुर्की को हैरत का मजीद झटका उस वक्त लगा जब अर्जियाती माहिरीन ने बताया कि तुर्की की 15 मिलियन से जायद की आबादी वाले सबसे बड़े शहर इस्तांबुल को अगले तबाहकुन और मुमकिना तौर पर बहुत हलाकत खेज जल्जले का खतरा है, जो मुसलसल उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। इन माहिरीन का कहना है कि सवाल ये नहीं कि इस्तांबुल में यह जल्जला आएगा या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि जल्जला कब आएगा। और इससे भी ज्यादा तशवीश की बात यह है कि इस शहर के बाशिंदे इन ताकतवर जमीनी झटकों के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं, जबकि दूसरी तरफ तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान का कहना है कि मुतलका इदारों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं, जिसके बाद शहरियों की मदद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि तुर्की की तारीख में इससे पहले भी बदतरीन जल्जले आए, जिसकी एक मिसाल 1999 का जल्जला था, जिसकी शिद्दत 6.7 रेक्टर स्केल थी और इसमें 17,000 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। और फिर इसी तरह वेन नामी तुर्की के एक मशरकी शहर में 2011 को हौलनाक जल्जला आया, जिसकी शिद्दत 1.7 रेक्टर स्केल रिकॉर्ड की गई थी, जिसके बायस 500 से ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। कहा जाता है कि तुर्की में ऐसे जल्जले हर 10 साल बाद आते रहते हैं, लेकिन मामूली झटके महसूस होना और आम तौर पर जल्जले आना वहां का मामूल है। लेकिन सवाल यह है कि यह हालिया जल्जला कोई कुदरती आफत थी या एक सोची समझी साजिश। तो दोस्तों, इस बारे में तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा के मेयर मैलिश कुचीक ने बात करते हुए कहा है कि तुर्की को मुआशी तौर पर तबाह करने के लिए कुछ गैर मुल्की कुव्वतें जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके मसनूई जल्जले लाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने अपना यह दावा करने के बाद तुर्क हुकूमत से मुतालबा किया कि इन जल्जलों को रोकने के लिए ऐसी तमाम आबदोजों और बहरी जहाजों को कब्जे में ले लिया जाए जिन पर बड़े बड़े आलात नस्ब हैं। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि कई ताकतों के पास ऐसे खतरनाक और जदीद आलात मौजूद हैं जो जल्जला भी ला सकते हैं, और मुझे यकीन है कि तुर्की के मगरबी सूबे में आने वाले जल्जले में ऐसी ताकतें कार फरमा हो सकती हैं, क्योंकि जब ये जल्जला आया तो साथ ही समंदर में एक बड़ा बहरी जहाज भी जल्जले के बारे में तहकीक कर रहा था। उन्होंने अपने दावे में लिखा कि इस मामले की भी तहकीकात की जाए कि यह बहरी जहाज किस मुल्क का था और वहां क्या कर रहा था। उन्होंने कहा कि इस मामले पर तहकीकात करना जरूरी है ताकि तुर्की को किसी बड़े नुकसान से बचाया जा सके, जबकि उनका मजीद कहना था कि बहरी बेड़े की इस कार्रवाई का असल मकसद इस्तांबुल के करीब एक जल्जला लाना था, ताकि हुकूमत के खिलाफ मुआशी बगावत पैदा की जाए और तुर्की को मुआशी तौर पर ढेर किया जा सके। और अगर देखा जाए तो यह वाकया फ्रांस के मामले के फौरी बाद पेश आया, जिससे यह साबित होता है कि सदर मैक्रोन का रजब तैयब उर्दगान साहब को बड़ी चोट पहुंचाने का इरादा था, ताकि इस तूफान बदतमीजी से सबकी नजरें हटकर इस जल्जले पर मरकूज हो जाए, और बिलखसूस तुर्की के सदर की, जिनके बयानात से फ्रांस के सदर की असलियत जाहिर हुई। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा भी लोगों की एक बड़ी तादाद इस बात पर यकीन रखती है कि साइंसदानों के पास कुछ ऐसी जदीद टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जिनके जरिए वो लोग जमीन में गड़बड़ करके मसनूई जल्जले पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि कुछ लोग इसे मशहूर हार्प टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हैं। अगर देखा जाए तो तबाही खेज हार्प टेक्नोलॉजी से लेस जब भी अमेरिका का ये खलाई जहाज X-37B खला में भेजा जाता है तो दुनिया में कोई न कोई ऐसी आसमानी आफत आ ही जाती है जिसकी शिद्दत दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई होती। जी हाँ,
अगर आप नोट करें तो इस खलाई जहाज के पिछले तमाम सफर और दुनिया में आने वाली आसमानी आफतों के वाकयात एक साथ पेश है। अभी भी ये जहाज जनवरी 2020 में खला में भेजा गया है। इस जहाज की खास बात यह है कि ये हार्प टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन होता है और ये सिर्फ खलाई जहाज नहीं बल्कि मिलिट्री खलाई जहाज है, जिससे दुनिया भर में कहीं भी एटमी हमला किया जा सकता है। 22 अप्रैल 2010 को यह जहाज 9 माह के लिए खला में गया तो उसी साल 2010 जुलाई में गैर मामूली मॉनसून ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी और पाकिस्तान का 43 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, जबकि अमवात 2000 से बढ़ गई, जबकि पाकिस्तान का 5वां हिस्सा पानी में गर्क हो गया। जापान में 11 मार्च 2011 को मशहूर सुनामी और जल्जला आया, जिसके बारे में मशहूर है कि वो मसनूई था। उस वक्त भी उससे सिर्फ 6 रोज पहले यानी 5 मार्च 2011 को यही खलाई जहाज खला में छोड़ा गया था। याद रहे कि उस जल्जले से जापान के 3 एटमी रिएक्टर मुतासिर हुए थे और उनसे ताबकारी खारिज होना शुरू हो गई थी। उन दिनों जापान कई दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर ये कोशिश कर रहा था कि डॉलर को लेन देन की करेंसी के तौर पर खत्म करके एक नई करेंसी को जन्म दिया जाए। इस सिलसिले में जापान के शहंशाह चीन के सदर से 3 बार मिल भी चुके थे। नाइबेरिया टीवी के मुताबिक जापान के साबिक वजीर खजाना हेजल टकानाका को यह धमकी दी गई थी कि वो अपना माली निजाम अमेरिका के हवाले कर दे, वरना इस पर जल्जले से हमला कर दिया जाएगा। और फिर दुनिया ने देखा कि उनके साथ वही हुआ। एक खौफनाक जल्जला आया जिसने उनके ख्वाबों को दफन कर दिया। लिहाजा दोस्तों, अब यही मामला तुर्की के साथ पेश आया। मोतबर शहादतों के मुताबिक X-37B नामी ये कातिल त्यारा उस वक्त खला में छोड़ा गया जब तैयब उर्दगान यहूदी दोस्त मैक्रोन को पट्टा डाल रहे थे, और इस मसनूई जल्जले का मकसद यही था कि इसके तूफान बदतमीजी से सबकी नजरें हटकर इस जल्जले पर मरकूज हो जाए। कहते हैं हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया में कुदरती आफात को लाना अब इंसान के लिए मुमकिन हो चुका है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से मौसम में ऐसे तगय्युरात लाए जा सकते हैं जो बारिश बरसा सकते हैं और जल्जले ला सकते हैं। अब बस देखना यह पड़ेगा कि इस जल्जले के वक्त उस इलाके में क्या चल रहा था। अगर आप हार्प टेक्नोलॉजी पर हमारी तफसीली वीडियो में दिलचस्पी रखते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह इस पर किसी दिन तफसीली वीडियो पर बात की जाएगी। अब आपके इल्म में मजीद इजाफे के लिए बताता चलूं कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जल्जलों के मुतालिक क्या राय रखते हैं, और जदीद नजरिए के मुताबिक वो कूड़े कुदरती अवामिल हैं जो जल्जले का सबब बनते हैं। ईसाइयों और पादरियों का ख्याल था कि जल्जले खुदा के बागी और गुनहगार इंसानों के लिए इज्तिमाई सजा और तंबीह होते हैं, और आज भी ये अकीदा कई लोगों में रासिख है। इसी तरह बाज कदीम अकवाम ये समझती थी कि माफूकुल फितरत कुव्वतों के मालिक देवहिकल दरिंदे जो जमीन के अंदर रहते हैं जल्जले पैदा करते हैं। कदीम जापानियों का अकीदा था कि एक तवीलुल कामत छपकिली जमीन को अपनी पुश्त पर उठाए हुए है और उसके हिलने से जल्जले आते हैं। कुछ ऐसा ही अकीदा अमरीकी रेड इंडियंस का भी था कि जमीन एक बहुत बड़े कछुए की पीठ पर धरी है और कछुए के हरकत करने से जल्जले आते हैं। इसी तरह साइबेरिया के कदीम बाशिंदे जल्जले की जिम्मेदारी एक कवियुल जुस्सा बर्फानी कुत्ते के सर पर भी धरते नजर आते हैं कि जब वो अपने बालों से बर्फ झाड़ने के लिए जिस्म को झटके देता है तो जमीन लरजने लगती है। जबकि हिंदुओं का अकीदा है कि जमीन एक गाय के सींगों पर रखी हुई है, जब वो सींग तब्दील करती है तो जल्जले आते हैं। इसी तरह कदीम यूनानी फलसफी और रियाजी दां फिसागोरस का ख्याल था कि जब जमीन के अंदर मुर्दे आपस में लड़ते हैं तो जल्जले आते हैं। इसके बरक्स अरस्तु की तौजीह किसी हद तक साइंसी मालूम होती है। उसके मुताबिक जब जमीन के अंदर गर्म हवा बाहर निकलने की कोशिश करती है तो जल्जले पैदा होते हैं। जबकि अफलातून का भी नजरिया कुछ इसी किस्म का था कि जेरे जमीन तेजो तुंद हवाएं जल्जलों को जन्म देती हैं। और नाज़रीन ग्रामी, तकरीबन 70 साल पहले साइंसदानों का ख्याल था कि जमीन ठंडी हो रही है और इस अमल के नतीजे में इसका गलाफ कहीं कहीं से फट जाता है, जिससे जल्जले आते हैं। लेकिन आज का सबसे मकबूल नजरिया टेक्टोनिक्स प्लेट्स का है, जिसको दुनिया भर के जियोलॉजी और सेंसोलॉजी के माहिरीन ने तस्लीम कर लिया है। याद रहे कि इस नजरिए के मुताबिक जमीन की बालाई परत अंदरूनी तौर पर मुख्तलिफ प्लेटों में तकसीम की गई है। लिहाजा जब जमीन के अंदरूनी कुर्रे में मौजूद पिघले हुए मादे यानी मैग्मा में करंट पैदा होता है तो ये प्लेटें भी उसके झटके से हरकत में आ जाती हैं, जिसके बाद मैग्मा इन प्लेटों को हिलाने में ईंधन का काम करता है। फिर इसी तरह ये प्लेटें एक दूसरे की जानिब से रखती हैं, जिसकी वजह से इनका दरमियानी फासला बढ़ जाता है। इन सब के बाद जमीन की इन प्लेटों की हालत में फौरी तब्दीली से सतह में दरारें या फॉल्ट पैदा होते हैं, जिनमें पैदा होने वाली वाइब्रेशन से जल्जला आता है।
इस तरह जेरे जमीन जो मकाम मैग्मा के दबाव का निशाना बनता है, वहां तबाही आना यकीनी है। इसके बाद जल्जले की लहरें पानी में पत्थर गिरने से पैदा होने वाली लहरों की तरह दायरे की शक्ल में चारों जानिब बढ़ती हैं, जिनसे होने वाली तबाही का ताल्लुक झटकों की रेक्टर स्केल पर दरारों की नोयत, जमीन की साख्त और तामीरात के मयार पर होता है। इसलिए अगर जल्जला जमीन की तह में आए तो उससे पैदा होने वाली बुलंद मौजें पूरी रफ्तार के साथ चारों तरफ चलती हैं और साहिली इलाकों में सख्त तबाही फैलाती हैं। और यही सब मामला तुर्की के साथ पेश आया। इन हालात के पेश नजर हमारी तमाम तर हमदर्दियां अपने बिरादर मुल्क तुर्की के साथ वाबस्ता हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह उन्हें हर तरह के मजीद नुकसानात से दूर रखे और लवाहिकीन को हिम्मत व बर्दाश्त से इस आफत का सामना करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।